हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि तीनों के तीनों बहुत परेशान होते हैं, युविका, मुस्कान और अमित, कि कैसे सब कुछ समेटा जाए, ये जो रायता फैलाया है। तो युवी कहती है कि एक बात बताओ, शादी तो करनी है आपको, और बिना घर में बताए शादी करोगी कैसे? मुझे बताओगी? और आपकी फैमिली को जब ये पता चलेगा कि वो ही अमित की वाइफ है, तो मुस्कान कहती है वो वाइफ नहीं है यार उसकी। कहती है अरे यार, फैमिली को तो यही लगता है ना कि रूही अमित की वाइफ है, क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? मुस्कान कहती है हाँ। कहती है तो तब क्या करोगी? तुम्हारे पेरेंट्स तब तुम्हें छोड़ देंगे कि हाँ तुमने चलो शादी कर ली, अब क्या कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। वो मेरे भाई को और जेल में डलवा देंगे। तो मुस्कान कहती है तो मैं क्या करूं, तुम ही बता दो क्या करना चाहिए फिर। तो कहती है क्या करना चाहिए, बात तो यही है, अब क्या सोचें कि क्या कर सकते हैं। कहती है अब तो तुम ही सोचो कि क्या कर सकते हैं। कहती है हर चीज़ मैं ही क्यों सोचूं भाई? कहती है तो और कौन सोचेगा? हमारा तो दिमाग अब काम ही नहीं कर रहा। मेरा दिमाग तो ख़राब हो गया है बिल्कुल, मेरे दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा है। कहती है तो क्या बताऊं? अच्छा, अमित कहता है कि एक बात मैं बताऊं? तो युविका और मुस्कान अमित की तरफ देखते हैं, कहते हैं हाँ बोलो, तुम ही बोलो, कुछ तो बोलो, मुँह तो खोलो। तो कहते हैं कि एक्चुअली मैं ये सोच रहा था, अगर तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तो कहती हाँ क्या? कि क्यों ना मुस्कान के घर में सच बता दिया जाए, तो कैसा रहेगा? मुस्कान कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब है? मैं घर में क्या बताऊं जाके कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ? और मेरे पेरेंट्स इस बात को बहुत, वाह, मेरे पेरेंट्स तुम्हारे पेरेंट्स की तरह नहीं है अमित, इस बात को क्यों नहीं मानते हो? तो अमित एकदम से गुस्से में आता है, कहता है जब मैं कह रहा था मुझसे शादी कर लो तब नौटंकी तो तुमने की थी। अब पेरेंट्स की बात करने आई हो, जब पता था कि मेरे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं तो तभी क्यों नहीं शादी की तुमने मुझसे? अगर ये नौटंकी नहीं फैलाई होती तो आज ये तमाशा नहीं हो रहा होता। तो मुस्कान चुप हो जाती है। तो वो कहते हैं युविका भैया, क्या तरीका है ये बात करने का? अब जो हो गया वो हो गया, उस बात को लेके बैठे रहना है तो फिर बैठे रहते हैं, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप उस बात के लिए क्यों बार बार ब्लेम कर रहे हो? जो हो गया सो हो गया ना। अब मुस्कान कहते हैं नहीं, वो सही कह रहा है, गलती तो मैंने की है, और छोटी मोटी नहीं की है, बहुत बड़ी गलती की है। अब इसे सुधारा कैसे जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। तो युविका कहती है कि क्या करूँ मैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। इधर तभी युविका का जो है फ़ोन बजने लगता है। तो युविका अपना फ़ोन उठाती है तो देखती है कि रूही का कॉल होता है। तो रूही का नाम देखते ही उसकी धड़कनें बढ़ने लगती हैं। वो एकटक फ़ोन को देखती रहती है। तो अमित और मुस्कान आके उसको पकड़ते हैं, कहते हैं अभी कुछ कह मत देना, नहीं तो बना बनाया देख लो, अगर तुम्हें कहना है तो तुम कह भी दो। तो कहती है कि क्या कहूँ, बोलो क्या कहूँ? मुझे खुद नहीं कुछ समझ में आ रहा, मैं उसे क्या कहूँगी? आए मुझे बताने कि तुम देख लो क्या कहना है। अरे मुझे समझ में आता ना,
तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती, मैं कुछ कह चुकी होती अब तक। मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। तो कहती है, मुस्कान कहती है, तुम इतनी कंफ्यूज्ड क्यों हो, फ़ोन तो उठाओ उसका। कहती है, मैं क्या बात करूँ उससे फ़ोन उठा के, क्या कहूँ। वो अभी एक ही क्वेश्चन पुटअप करेगी, कहाँ हो, कब तक आ रही हो। क्या जवाब दूँ मैं उसको कि मैं कहाँ हूँ, उसके झूठे पति, क्या बोलूँ मैं। तो चुप हो जाते हैं दोनों। तो कहती है कि अब इतना गुस्सा करके क्या फ़ायदा, जो होना था वो तो हो गया ना, तुम फ़ोन तो उठा लो। कहती है, मैं फ़ोन उठा के बोलूँगी क्या, बात तो वहीं आके अटकती है ना। तो वो चुप होती है। तो युविका काफ़ी देर तक सोचती रहती है और फिर फ़ोन को उठाती है। तो उधर से रोही कहती है, बड़ा टाइम लगा दिया तुमने फ़ोन उठाने में, कहाँ हो तुम। तो कहती है कि मीटिंग में हूँ। बोलो क्यों फ़ोन किया है। तो कहती है कि मुझे ना तुमसे कुछ कहना है। तो कहती है, कहो क्या कहना है। कहती है, आई लव यू, याद आ रही है, कब तक आओगी। तो युविका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर के लिए उसकी आवाज़ एकदम बर्रा जाती है, उसके होठों से शब्द नहीं बाहर आ रहे होते। उसे उस समय समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे और क्या ना कहे। वो बिल्कुल खामोश हो जाती है और ये सोचने लगती है कि मैंने रूही के साथ कितना गलत किया, मुझे उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा। मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। तभी उधर से रूही कहती है, क्या सोचने लगी, बोलो भी, कब तक आ रही हो। तो युविका कहती है, खुद को संभालती है और कहती है कि तुमको क्या दिक्कत है, कभी भी आऊँ मैं, क्यों मुझे परेशान कर रही हो तुम, चलो फ़ोन रखो तुम। बढ़िया ही मुझसे पूछने वाली, कब आऊँगी मैं, नहीं बताना मुझे तुम्हें, क्यों बताऊँ मैं तुम्हें, मैं कब आऊँगी और कब नहीं आऊँगी, फ़ोन रखो तुम। तो कहती है, यार देखो, मैंने इतने मन से तुम्हें फ़ोन किया कि आई मिस यू, और तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो। कहती, हाँ तो मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मुझसे बात करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। कहती है, अच्छा जी ठीक है भाई, जब बात यही है तो और क्या कह सकते हैं आपसे, मत बताइए, रख रहे हैं। तो कहती है कि अच्छा सुनो। कहती है, हाँ बोलो। कहती है कि जल्दी आऊँगी। तो कहती है, कब, वही तो पूछ रही हूँ। कहती है कि अभी थोड़ा टाइम है, ऑफिस का काम ज़्यादा है, बट आ जाऊँगी जल्दी। तो कहती है कि ठीक है, ऑफिस का काम ख़त्म होते ही आ जाऊँगी, घर में बता देना। तो रूही मुस्कुरा उठती है अंदर ही अंदर। कहती है कि ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। तो कहती है अरे, कह के वो फ़ोन कट कर देती है। और उसके बाद अच्छा, तो अब क्या सोचा है ये बताओ तुम लोग। चलो एक काम करो, शादी कर लो पहले, शादी करके देन तुम्हारे घर में बताते हैं जो भी है। तो मुस्कान कहती है कि मतलब मेरे घर में बताना ज़रूरी है। तो
युविका कहती है आप कैसी बातें कर रही हो यार, बिना बताए काम चल जाएगा क्या? आप मुझे बताओ, बिना बताए काम चल जाएगा? आपके घर में नहीं बताएंगे तो चीज़ें कैसे टैकल की जाएंगी? आप तो ऐसे कह रही हो कि बिना कुछ बताए और सब हो जाएगा, वो आपके कुछ लगते ही नहीं है। उनके दिमाग में ये ख्याल नहीं आएगा कि मेरी लड़की सडन कहाँ गायब हो गई है? तो कहती है कि आएगा। तो फिर और आप इस तरह की बातें कर रही हो, मुझे आप ही का नहीं समझ में आ रहा। कहती है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा इस टाइम। कहती है तो हमारा कर रहा है ना, थोड़ा हमारे हिसाब से चल लो। आपने वैसे भी पहले बहुत रायता फैला ही दिया है, तो अब उस रायते को समेटने का काम हमें करने दीजिए। तो कहती है कि ठीक है। तो कहती है ठीक है, फिर उठिए चलिए, बंदोबस्त किया जाए आपकी शादी कराने का। कांड तो कर ही दिया है, अब चलो कराते हैं शादी। तो ये लोग जाते हैं, दोनों उठती हैं और बाहर जाने के लिए खड़ी होती हैं, बट अमित वहीं का वहीं बैठा रहता है। तो उसकी निगाह पड़ती है, क्या नाम है, मुस्कान की, अमित पे। तो कहती है कि तुम्हें नहीं चलना है क्या? तो कोई जवाब नहीं देता। तो उससे बार बार मुस्कान पूछती है कि क्या सोच रहे हो, तुम्हें नहीं चलना है क्या? तो कहता है घर में क्या कहेंगे, घर में क्या जवाब देंगे, ये सोचा है किसी ने? माँ बाप को कैसा लगेगा, क्या कहूँगा उनको मैं कि मैं क्या कांड करके आ रहा हूँ, और कैसे कहूँगा? तो मुस्कान थोड़ी पैनिक हो जाती है। कहती है अच्छा ये ख्याल जनाब को अब आ रहे हैं? जब मेरे साथ रंगरलियाँ मना रहे थे तब नहीं आ रहे थे कि क्या कहोगे पेरेंट्स को? हैं, अब सडन तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि पेरेंट्स को क्या कहोगे? देखो अमित, मेरे साथ ना पंगेबाजी नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग ये काम कर रहा है कि तुम ऐसे स्थिति में मुझे छोड़ के भागोगे, तो मुझे अभी बता दो, मुझे अभी क्लियर कर दो। तो कहता है ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम तो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती हो। अगर ऐसी स्थिति में तुम्हें छोड़ के भागना होता ना, तो युविका को यहाँ नहीं बुलाता मैं। तो युविका कहती है अच्छा अब तुम दोनों लड़ो मत भैया, घर में क्या कहना है क्या नहीं वो बाद में देखेंगे, अभी इससे शादी करो, इसको थोड़ी तसल्ली दो कि आप इसके साथ हो। मुस्कान कहती है वो खुद को मार दूंगी अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो कहता है नहीं कर रहा यार मैं तेरे साथ धोखा तो तूने मुझे दिया था, जिसकी वजह से आज ये हम भुगत रहे हैं। तो कहती है देख लो युविका, फिर ये पुरानी बात लेके बैठ गए हैं। और अगर तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत थी तो थोड़ा वेट कर लेते मेरा, इतनी जल्दी क्या थी ये झूठी ना शादी का ड्रामा करने की? मुझे भी बता दो ज़रा, हर बात में सिर्फ मेरी गलती तुम्हें नज़र आ रही है, तो मुझे भी बता दो इतनी जल्दी क्या ड्रामा करने की ज़रूरत थी तुमको? सब्र नहीं हो रहा था? पति कहलाने का ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था? नहीं बता दो, या वो ज़्यादा पसंद आ गई थी तुम्हें? तो युविका कहती है मुस्कान क्या कह रही हो यार तुम? कहती नहीं मैं क्या कहूँ, क्या उम्मीद कर रही हो मुझसे तुम कि मैं क्या जवाब दूँ? फिर ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं इस समय सिर्फ मुझे टारगेट किए जा रहे हैं, मुझे ब्लेम किए जा रहे हैं, खुद ने क्या किया है? इनसे ज़रा सा सब्र नहीं हुआ कि हाँ ठीक है मेरा माइंड नहीं काम कर रहा था, मैं पीछे हट गई, तो थोड़ा सब्र कर लेते। हर टाइम जाके रोई से शादी कर ली, बड़े फरिश्ते बनने चले थे, उसे बचाने चले थे। बचाओ अब जाओ,
मेरे से ना बेवजह की पंगे लो मत। मैंने अगर अपनी गलती एक बार एक्सेप्ट कर लिया है तो इट डजेंट मीन कि तुम बार बार एक ही बात रिपीट करते रहोगे। आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। समझ में आ गया ना अमित तुम्हें? बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, इससे ज़्यादा नहीं सुनूंगी अब मैं। बहुत सुना चुके हो तुम मुझे, और अब बिल्कुल शांत। एक ही बात के लिए बार बार एक बार हो गया यार। हम मान चुके हूँ मेरे से गलती हो गई है, जानती हूँ मैं इस बात को। फिर तो अमित चुप हो जाता है। फिर तो युविका कहती है, हो गया आप लोगों का या अभी बाकी है तो बताओ। तो अमित कहता है, क्या करना है? कहते हैं पहले शादी करो चल के, बाकी काम बाद में। वो लेके जाती है उनको, उनकी शादी वादी करवाती है और शादी संपन्न होती है। और उसके बाद लेके घर आते हैं, मतलब जहाँ पे वो लोग रुके होते हैं वहाँ लेके आते हैं। अब वो कहती है, अब क्या करना है? हो गई शादी। कहती है, पहले तो मुस्कान तुम अपने घर चलो, ठीक है? और क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? अभी तो फ़िलहाल यही कर सकते हैं कि तुम घर चलो पहले अपने, देन वहाँ बात करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। खैर मुस्कान जाने को रेडी नहीं होती, उसे बहुत समझाया जाता है। तब वो जाती है अपने घर जाती है और उसके माँ बाप उसको देखते हैं युविका के साथ और अमित के साथ। तो अमित को वो लोग जानते हैं, तो उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि इसके साथ नहीं रहना है, तुम्हें दूर रहना है तुम्हें इससे। तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? दिमाग में कुछ है प्रॉब्लम है तो मुझे भी बताओ, मैं ठीक करता हूँ। तुम्हें मैंने मना किया था, फिर भी तुम इस लड़के के साथ, और तुम इतने दिनों से इसके साथ। तुम्हें कोई लाज शर्म है तुम्हारे अंदर, या सब बेच के खा गई हो? इस लड़के ने ना तुम्हारा दिमाग ख़राब करके रख दिया है। तुम्हें मैंने मना किया था, तुम मुझे इसके साथ नहीं दिखाई देनी चाहिए, तुम फिर भी इसी के साथ मुझे नज़र आई हो। और आज तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, तुम इसे घर लेके आ गई हो? हाँ? तो कहती है, पापा एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। कहते हैं, नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई फालतू की बकवास है, बढ़िया है मुझे सुनाने वाली। चल क्या रहा है मुझे साफ साफ वो बताओ पहले। इस तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे घर में लाने की? और तुम्हें जरा से शर्म लिहाज है? तुम किसी लड़की के घर में मुंह उठा के चले आए हो। तो युविका कहती है, अंकल अगर शांतिपूर्वक थोड़ी सी बातें सुन लेंगे तो शायद आप ही का भला हो जाए इसमें। हमारा तो इतना भला होगा नहीं, मे भी आपका हो जाए। कहते हैं कि कहना क्या चाहती हो? कहती है, मैं जिससे प्यार करती है उसकी बहन हूँ, और दोनों ने शादी कर ली है। आपको इसकी मांग का सिंदूर नहीं दिखाई दे रहा? गले का मंगलसूत्र नहीं दिखाई दे रहा? आई थिंक आपकी नज़र सबसे पहले उसी पे पड़नी चाहिए थी। मुझे तो यही लगा था एटलीस्ट। तब जाके मुस्कान के पापा की नज़र उस पर पड़ती है और उसको देख के वो थोड़ा सा बौखला से जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करें। 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है, और वो मुस्कान की तरफ ही देखते रह जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा ये हम कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.